हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। ईमानदारी से बताओ, जितना बताया पूरी बात समझ में आई कि नहीं? अरे पूरी बात समझने की बातें नहीं यार, दुईट गाना याद रखो, पैसिव वॉइस आपको आने लगेगा। क्या क्या बताया था बेटा? एक बताया 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक किया, जबकि कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बीइंग और लगा देते हैं, और जितनी भी मॉडल वर्ड्स होती हैं उन्हीं के ठीक बाद केवल बी लगा देते हैं। दूसरा सिखाया बेटा कि लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ग तीसरी लाया। ये था ना, बाकी क्या लिखा है इससे तुमसे मतलब नहीं। तो ये हमें विश्वास है कि आपको जो बताते हैं अवश्य समझना था बेटा। तो इस समय इम्परेटिव सेंटेंस का हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। इम्परेटिव सेंटेंस ना बेटा, यह स्पेशल है। इसके लिए दूसरा गाना बताया था क्या? लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ग तीसरी लाया। एक स्टाइल पढ़ा चुके बेटा, अब लिख लो, कॉपी है ना, इम्परेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 2, लेट वाला याद है? जैसे कहा बेटा, लेट हर कुक द फूड इन द किचन ना बेटा। पाठक गाना वही है क्या? लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ग तीसरी लाया। तो ये दूसरी स्टाइल है बेटा, लेट हर कुक द फूड इन द किचन। तो गाना लगा दो, देखो सर, लेट ने बुलाया, एक स्टेप यहाँ कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, ठीक है? इसको इसे गोले में कर देना, आगे बढ़ना तो मिलेगी वर्ग। कुक माने पकाओ, क्या पकाओ? तो जवाब इधर आना चाहिए, क्योंकि ये वर्ब है तो ऑब्जेक्ट यहाँ होना चाहिए, इधर पहले नहीं। ये वर्ब है ना तो ऑब्जेक्ट इधर होगा। पकाओ, क्या पकाओ? जो जवाब आया, जवाब क्या है बेटा? द फूड। अब किसकी मदद से पैसिव वॉइस बनाते हो? बी की मदद से, याद है? और वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। लेट द फूड बी कुक्ड। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ग तीसरी लाया। यह जो गोले के अंदर है, पकाने वाला कौन है? हर है ना? तो जो गोले के अंदर लिखा, कुछ सोचना है, जो भी लिखा है बाई से उसको जोड़ देना, बाई हर इन द किचन। पढ़ोटा बन गया। लेट द फूड बी कुक्ड बाई हर इन द किचन। कोई कठिन हो बता दो। गाना वही है ना, लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ग तीसरी लाया। डूयर को किससे जोड़ते हैं? बाई से। तो पकाने वाला कौन है? हर। तो हर को सीधे बाई से जोड़ दो। यहाँ सी न कर देना भगवान, बाई प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट आएगा, जो यहाँ लिखा है उसको बाई से जोड़ देना, बस साफ साफ बात, पक्का? कॉन्फिडेंस बन गया बेटा। लेट द फूड बी कुक्ड बाई हर इन द किचन। जैसे कहा बेटा, let us now play chess in the room। क्या था बेटा? आओ कमरे में शतरंज खेलें ना बेटा, आओ कमरे में शतरंज खेलें। गाना लगा दो। लेट ने बुलाया, एक स्टेप छोड़ करके आगे बढ़ो, और मिली खेलो, क्या खेलो? जवाब यहाँ ना, जो जवाब मिले उसको लिख दो बेटा। लेट चेस किसकी मदद से पैसे लगाते हो? बी की मदद से। और जिस क्रिया में क्या और किसको लगाते हो उसकी कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो प्ले में लगाया था ना, तो प्ले की कौन सी फॉर्म? प्लेड ना बेटा। और डूयर कौन है? अस। तो इसको किससे जोड़ दोगे? बाई अस इन द कमरा। पढ़ो बेटा, बन गया। लेट चेस बी प्लेड बाई अस इन द रूम ना बेटा। अरे बहुत सरल है यार, अंग्रेजी ऑल ओवर वर्ड बोली जाती है।
गधा भी अंग्रेजी बोलता है। कैसे बोलता है? क्योंकि अच्छा बताओ, इंग्लैंड में सब पीएचडी ही किए हैं। अरे तुम्हारे यहीं भारत के दक्षिण भारत में चले जाओ, सब एक पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप देखते होंगे कि वहाँ स्वीपर भी अंग्रेजी बोलता है। शुद्ध बोले गलत बोले दैट इज नथिंग, लेकिन बोलता तो है, इसलिए उसका अभ्यास होता है। तो आप व्याकरण पढ़ रहे हो, इसका शुद्ध सीख रहे हो, तो ध्यान रहे बेटा, जब तक अभ्यास नहीं करोगे बेईमानी है, कोई फायदा नहीं। और अभ्यास करने का मतलब किताब से नहीं, रास्ते चलते बोलो ना बेटा, रास्ते चलते आप वाक्य बनाओ, अंग्रेजी बोलो। जब तक आपके अंदर से हिचक दूर नहीं होगी तब तक यह आएगी नहीं। नंबर भले पा जाओ, पाठक पढ़ा रहे 98 नंबर आता है 100 में आ जाता है, लेकिन बोलना आपको तब आएगा जब खुद आपको अभ्यास करोगे। आपको अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है? बन गया बेटा, लेट चेस बी प्लेड बाय अस इन द रूम। नहीं, गाना वही है, लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ती सिलाया। डूयर जो यहाँ वाला है इसको सीधे बाई जोड़, ठीक है? बात समझ रहे ना? इसे कहा बेटा लेट सरला राइट एन essay in the class। हम नहीं बताएंगे, आप बताओ। लेट सरला राइट एन essay in the class। शाबाश, क्या नहीं बेटा? लेट ने बुलाया, एक स्टेप छोड़ करके आगे बढ़ो, मिलेगी वर्ब। लिखो, क्या लिखो? एन essay। जवाब यही आया ना बेटा? तो लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, एन essay। किसकी मदद से पैसिव वॉइस बनाते हो? बी की मदद से। और जिस क्रिया में क्या किसको लगाते हो उसकी कौन सी फॉर्म का? थर्ड फॉर्म। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटन। अब लिखने वाला कौन है? सरला। तो डूयर को किस जोड़ दो? बाई से, बाई सरला, बाकी इन द क्लास। कुछ कठिन हो बता दो। लेट एन essay बी रिटन बाई सरला इन द क्लास। कक्षा में सरला के द्वारा निबंध लिखा जाए। बन गया? कोई कठिन हो बता दो, पक्का। जैसे कहा बेटा, लेट देम फिनिश द वर्क इन द ऑफिस। लेट देम फिनिश द वर्क इन द ऑफिस। ना बेटा, वह उन्हें ऑफिस में कार्य समाप्त करने दो। तो बना दो बेटा, लेट ने बुलाया, एक स्टेप छोड़ करके आगे बढ़ोगे, मिलेगी क्रिया। समाप्त करें, क्या समाप्त करें? द वर्क। जो जवाब आया यहाँ पे आगे बेटा, किसकी मदद से पैसिव वॉइस बनाते हो? बी की मदद से। और जिस क्रिया में क्या और किसको लगाया उसकी कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। अब पाठक गाना देखो, लग गया कि नहीं? लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ती सिलाया। डूयर कौन है? देम। इसको किसको दो? बाई देम इन द ऑफिस। गाना याद रहेगा ना? खट समझाए बेटा। लेट द वर्क बी फिनिश्ड बाई देम इन द ऑफिस। ऑफिस में उनके द्वारा कार्य समाप्त किया जाए। पक्का? कोई कठिन है क्या? बना लोगे? कॉन्फिडेंस? कसम से? पाठक की कसम खा रहे हो, यानी कि अपने गुरु की कसम खा रहे हो बेटा? आना चाहिए आपको, यह पाठक का पढ़ाना है। मिटा दें? इसे कहा बेटा, लेट जया वाटर द प्लांट्स इन द गार्डन। मना
लेट जया वाटर द प्लांट्स इन द गार्डन। हम नहीं बताएंगे, बनाओ जल्दी। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ती सिलाया। 1 सेकंड बने बेटा, बन गया। अब हम बनाने जा रहे हैं मिलाना। लेट ने बुलाया, एक स्टेप छोड़ के आगे वर्ब, पानी दो, किसको पानी दो? द प्लांट्स। जो जवाब आया नंबर 2 पर लिख दिया। अरे जो जवाब आता है वही तो ऑब्जेक्ट होता है। तो लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया। लेट द प्लांट्स, मदद किसकी? बी। बी की मदद से पैसे बनाते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। गाना देखो बन गया ना। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी आया। डूयर कौन है? जया। तो डूयर को कैसे जोड़ते उठा? बोलो 22 ना, इन द गार्डन। बन गया। लेट द प्लांट्स बी वाटर्ड बाय जया इन द गार्डन। बगीचे में जया के द्वारा पौधों को पानी दिया जाए। अब बताओ, यही बनाया हो ना? यही बनाया तो आपका सही है, यही पाठक स्टाइल है। हमारा ये उद्देश्य है कि हम कितना सरल से सरल तरीका आपको बताएं कि आपको सब कुछ आने लगे। ये देखो, टीचिंग इज एन आर्ट। अध्यापन भी एक क्या है? कला है। अध्यापन का मतलब यह है कि विद्यार्थी के दिमाग रूपी कपाट को खोल दो, तो अब जिंदगी भर वाक्य आएगा, खट से आप बना लोगे। गाना तो केवल 2 याद रखना। एक बताया 1, जो साधारण वाक्यों के लिए उधर 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। जो लड़के नए जुड़ रहे हैं उनको हम ये सलाह देना चाहते हैं कि जो पीछे हमने पढ़ाया है वह कोई भी हेड, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, चाहे सिंथेसिस हो, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी हेड अगर पढ़ना तो बिल्कुल शुरू से पढ़ना। कोई एपिसोड अगर आप छोड़ देते हो तो यह आपकी जिम्मेदारी बनेगी, उसमें हमको दोष ना देना। साफ साफ बता, क्योंकि पाठक कोई चीज छोड़ते नहीं हैं। अभी एक लड़के ने कहा कि हम तो सभी का पैसिव वॉइस बना देंगे। 12 टेंस हैं, 12 का हम पैसिव वॉइस बना देंगे। तो हमारा ये कहना है कि कोई भी वाक्य ले आओ, पाठक सबका पैसिव वॉइस बना देंगे। जितने भी आपके टेंस हैं सब बन जाएंगे। लेकिन वो लड़का जानता नहीं है, मिसगाइड है। यहां ग्रामर सिखाई जा रही है, समझ रहे हो ना? व्याकरण सिखाया जा रहा है। यहां पर आपको लंठई वाली पढ़ाई नहीं की जा रही थी। वहां तो राम इज ए गुड डॉक्टर बना दो, हमारे अनुसार तो नहीं बनेगा, लेकिन बना दो। इट इज नोन दैट राम इज ए गुड डॉक्टर। लो बन गया। कॉम्प्लेक्स सेंटर बना, तो राम इज ए गुड डॉक्टर का पैसिव वॉइस बनाया क्या? तो यानी कुछ मिसगाइड करने वाले हैं, तो वो मिसगाइड ना होना पड़े कि हम तो सब बना दें। अरे यार हमारी बात सुनो ना। तो जो बताया जाए, जो आपके ज्ञानवर्धक हो, वह चीज पढ़नी चाहिए। जबरदस्ती कोई बात लाओ, अभी बताया था ही है जे कार का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, हम तो बना देंगे। क्या होगा? ए कार इज पोसेस्ड बाय हिम, ले सही हो गया। लेकिन बताइए वास्तव में ही है जे कार का ये पैसिव वॉइस है क्या? नहीं ना। ही पोजेसेस ए कार का पैसिव वॉइस बनेगा ए कार इज पोसेस्ड बाय हिम, लेकिन अर्थ तो वही है। तो बताया ना कि एन पैसिव वॉइस हम सब का बना सकते हैं, लेकिन जो सिस्टम के तहत है, जो आप व्याकरण पढ़ रहे हो, इसके तहत किसका बनेगा किसका नहीं बनेगा ये सिखाया गया। उस बच्चे से हम ये कहना चाहते हैं कि बेटा मिसगाइड ना हो, ठीक है? बाकी को बताना, कोई भी वाक्य हम सब बना देंगे। बहरहाल अभी आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस खत्म नहीं हुआ। जब खत्म हो जाए तब ये सब कमेंट्री करनी चाहिए। वो सब हम बताएंगे आपको बाद में, कुछ छूटेगा नहीं, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करेंगे। लेकिन जो सिस्टम है पढ़ाने का, उसके तहत यह बताऊंगा, ठीक है? आई बात सुनो।
वो 12 टेंसों का बना देगा। तो हमने कहा 12 तो टेंस होते हैं, तो संसार का कोई भी वाक्य हम सब बना देंगे। तो इतना चों करके काहे बता रहे? तुम तो बना लोगे, लेकिन बच्चे को आएगा क्या? वही मास्टर साहब की तरह, यह पाठ कक्षा में अध्यापक के द्वारा 3 दिन से पढ़ाया जा रहा है, ऐसे बोल दिया। तो दिस लेसन हैज बीन टॉट बाय द टीचर इन द क्लास, दिस लेसन हैज बीन बीइंग टॉट बाय द टीचर इन द क्लास फॉर 3 days, ऐसा बनाओगे तो गलत हो जाएगा। उसका तर्क है कि प्रेजेंट इनडेफिनिट का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बनता है प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो द टीचर हैज बीन टीचिंग, द टीचर हैज बीन टीचिंग दिस लेसन इन द क्लास फॉर 3 days, ये एक्टिव वॉइस हुआ ना। अब इसका पैसिव वॉइस बना दो, इट इज टोल्ड दैट द टीचर हैज बीन टीचिंग इन द क्लास फॉर 3 days, बना दो, बन गया पैसिव वॉइस। तो वाक्य का पैसिव वॉइस आपने थोड़े बना, इट इज टोल्ड, जो आपने ये बोला ये वास्तव में क्या है पैसिव वॉइस। आई बात सुनो। तो आप अधेरे में न रहो बेटा, हम तो कोई भी वाक्य बोलोगे, हाँ, राम इज ए डॉक्टर, बनाओ पैसिव वॉइस, हम तो बना देंगे, लेकिन तुमको नहीं आएगा। आप पढ़ाई कर रहे हो, तमाशा कर रहे हो। राम इज ए डॉक्टर बनाइए। द प्रोफेशन ऑफ ए डॉक्टर इज अडॉप्टेड बाय राम, ले हमने बना दिया। तो यार ये जो कमेंट ऐसा करो, उससे कमेंट करो जो लंच टाइप अध्यापक हो ना बेटा। तो ध्यान से पढ़ो, जो सिस्टम है पढ़ाया जाने का वो बताया जा रहा है। हम का हमारे सामने जो भी लाओगे हम सब बना लेंगे, लेकिन तुमको आएगा क्या? कोई उसका कोई सिस्टम नहीं है। आई बात सुनो। आइए बेटा, जिससे कहा लेट रेखा बॉयल द एग्स अंडर द ट्री। लेट रेखा बॉयल द एग्स अंडर द ट्री। गाना लगा दो बेटा। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ती सिलाया। बोलो, लेट ने बुलाया, एक स्टेप छोड़ करके आगे बढ़ो, वालो, क्या वालो? द एक्स, लेट द एक्स बी, बी बना देते हैं ना वर्ब की थर्ड फॉर्म। अरे जिस क्रिया में क्या किसको लगाते हो उसी की थर्ड फॉर्म करते हो ना। तो बॉयल की थर्ड फॉर्म क्या होगा? बॉयल्ड। और डूयर को किससे जोड़ोगे? बाई से। बाई रेखा अंडर द ट्री, पढ़ो बन गया। लेट द एक्स बी बॉयल्ड बाय रेखा अंडर द ट्री। पक्का गाना वही है। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया। डूयर को किसने जोड़ दिया? भाई कोई कठिन है क्या? जैसे कहा बेटा, लेट हेमा सिंग ए स्वीट सॉन्ग इन द फंक्शन। बना बेटा, हमको नहीं बताने की जरूरत है। शाबाश, कॉपी पर बनाइए फट से। गाना वही लगाना। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ती सिलाया। जैसे सिखाया बना दो। सबका बन गया होगा। अगर पाठक के सच्चे शिष्य हो तो कटबैठी वाले नहीं, गरैया गोल वाले नहीं, आपको आना चाहिए बेटा, ज्ञान होना चाहिए। बना दो बेटा। लेट ने बुलाया, एक स्टेप छोड़ करके आगे गाओ। क्या गाओ? एक मधुर गीत। ए स्वीट सॉन्ग। लेट ए स्वीट सॉन्ग, मदद किसकी? बी की। जिस क्रिया में क्या और किसको लगाते उसकी कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। संग इन द फंक्शन। नोट। अरे डूयर तो जोड़े नहीं, बाय डूयर को किस जोड़ोगे? बाय हेमा अंडर द ट्री। अंडर का इन द फंक्शन, सॉरी इन द फंक्शन। बन गया बेटा। लेट ए स्वीट सॉन्ग बी संग बाय हेमा इन द फंक्शन। पक्का
कॉन्फिडेंस। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ती सिलाया, डूयर को बाई जोड़ दिया, बाकी जो लिखा था उल्टा दिया। जैसे कहा बेटा लेट अस डेकोरेट द हॉल इन द कॉलेज। शाबाश, हम नहीं बताएंगे बेटा, आप बनाइए पहले। लेट अस डेकोरेट द हॉल इन द कॉलेज। सभी विद्यार्थी बना लोगे, जितने बैठे हो सब कॉपी बनाओ फटाक से। क्या बनाओ बेटा? लेट, एक स्टेप छोड़ करके आगे बढ़ो। डेकोरेट में सजाओ, क्या सजाओ? द हॉल। द हॉल, मदद किसकी? बी की। जिस क्रिया में क्या किसको लगाते उसकी कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, डेकोरेट। अब पाठक गाना लगाओ। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ती सिलाया, डूयर को किसने जोड़ दिया बेटा? बाई अस इन द कॉलेज। पक्का? नहीं है सुन, इनके बाप को आना पड़ेगा यार, तुम काहे चिंता करते हो? पाठक पढ़ाएं, ग्राहक समझ में आता है, तुम नहीं बच्चा हो। पाठक पढ़ावें तो गधा को अंग्रेजी आने लगती है बेटा, और तुम तो इंसान हो, तुम्हें तो 100% आएगा। यह पाठक का विश्वास है, ठीक है। लेट द हॉल बी डेकोरेटेड बाई अस इन द कॉलेज। से कहा बेटा let him purchase the books from the market। बना दो बेटा, let him purchase the books from the market। हम नहीं बताएंगे, खर्च बताओ क्या बनेगा? बन गया कॉपी पे सबकी? गाना देख लो, वही लगाया है कि नहीं? लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ती सिलाया, लगा दिया, बन गया होगा। लेट, एक स्टेप छोड़कर आगे बढ़ो। परचेज माने खरीदो, क्या खरीदो? द बुक्स, मदद किसकी? किसकी मदद से पैसे बनाते हैं? यहाँ पहले बताया था ना, बी की मदद से, तो बी लगा दिया। और जिस क्रिया में क्या और किसको लगाया उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगा? परचेज्ड। डूयर को किसने जोड़ा? बाई हिम फ्रॉम द मार्केट। बन गया बेटा, लेट द बुक्स बी परचेज बाई हिम फ्रॉम द मार्केट। गाना वही है, लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ती सिलाया। डूयर कौन है? हिम है, उसको हमने बाई छोड़ दिया। पक्का? बना लोगे कसम से? मिटा दें? सिखाओ बेटा, let the boys fly the kites in the sky। let the boys fly the kites in the sky। बना दो बेटा, let ने बुलाया, एक स्टेप छोड़ करके आगे बढ़ो, बोले उड़ाओ, क्या उड़ाओ? द काइट्स। लेट द काइट्स बी की मदद लेते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। इन द डूयर को कैसे जोड़ा? बाई से, बाई द बॉयज इन द स्काई। आगे क्या लिखा है उसे उतार दो। बन गया बेटा, लेट द काइट्स बी फ्लोन बाई द बॉयज इन द स्काई। आकाश में लड़कों के द्वारा पतंग उड़ाई जाए। बन गया। कोई कठिन होता तो पक्का? से कहा बेटा, लेट रवि रिपेयर नोट द बाइक इन द वर्कशॉप। लेट रवि रिपेयर द बाइक इन द वर्कशॉप। बना दो बेटा, हम नहीं बताएंगे, तो पहले तुम बनाओ। बनाओ तो हम बताएं। अब इतनी देर में बन गया होगा,
और पार्टेक्स पढ़ने मतलब बहुत जल्दी बनना चाहिए। लेट ने बुलाया, एक स्टेप छोड़ करके आगे बढ़ो। मरम्मत करो, किसकी मदद करो? द बाइक। लेट द बाइक बी की मदद से पैसे बनाते हैं। वर्क की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड इन द वर्कशॉप। बाई नहीं लगाओगे, बाई रवि इन द वर्कशॉप। लेट द बाइक बी रिपेयर्ड बाई रवि इन द वर्कशॉप। ईमानदारी से बताओ, समझ आ गया कि नहीं आया ना? इसे कहा बेटा let us help the weak in trouble। यह वाक्य बेटा, let us help the weak in trouble बनाओ बेटा। let ने बुलाया, एक स्टेप छोड़ करके आगे बढ़ो। मदद करो, किसकी मदद करो? द वीक। लेट द वीक, मदद किसकी? बी की। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? हेल्प्ड। डूयर को कैसे जोड़ा? बाई से। बाई अस इन ट्रबल। पढ़ो बेटा, बन गया। लेट द वीक बी हेल्प बाई अस इन ट्रबल। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया। ये जो गोले के अंदर है सीधे वहां बाईस जोड़ दो। जो भी यहां लिखा है वही बाईस वहां जोड़ना, क्योंकि डूयर यही होगा। हाँ बेटा, जैसे कहा बेटा let her take the medicine in the night। ये वाक्य है। let her take the medicine in the night। हम नहीं बताएंगे, आप बताओ। खटाक सुनो, बन गया होगा। क्या बना बेटा? लेट लिखा, एक स्टेप छोड़ के आगे बढ़े, क्रिया मिली लो। क्या लो? द मेडिसिन। लेट द मेडिसिन बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? टेकन बाई हर। अरे डूयर को बाई जोड़ दिया, इन द नाइट। पढ़ोटा बन गया। लेट द मेडिसिन बी टेकन बाई हर इन द नाइट। कोई कठिन है बता दो। आपको कठिन लग रहा है? गाना याद रहेगा ना? आ गया समझ में? 4 पॉइंट हो गए कि नहीं? अब आगे बढ़ें, कुछ और बताएं। देखो बेटा, इसका नेगेटिव भी होता बेटा। जैसे लिख के आया, लेट अस नॉट वेस्ट द टाइम। नेगेटिव हो गया। लेट अस नॉट वेस्ट द टाइम, हम समय बर्बाद न करें। गाना वही है, बना पैसे वैस बनाने के बाद बी के ठीक पहले नाट लगा देना। बी के ठीक पहले नाट भूल जाओ, पैसे सुनो। लेट अस को घेर दिया, वर्ब भी लिया आगे। बर्बाद करो, क्या बर्बाद करो? द टाइम। लेट द टाइम बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म वेस्टेड। डूयर को किसी बाई अस ना बेटा। अब बी के ठीक पहले क्या लगा दो? नॉट। या क्या बना बेटा? लेट द टाइम नॉट बी वेस्टेड बाई अस। या वाक्य के शुरू में क्या लगा देना? डू नॉट। याद होगा? या डू नॉट से पूछा जाएगा बेटा। डू नॉट लेट अस वेस्ट द टाइम। तो ऐसे आएगा डू नॉट। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक तो ये वाला समझ आ गया, लेट द टाइम नॉट बी वेस्टेड बाई अस। दूसरे ढंग से पूछा जाए बेटा, do not let her insult the poor। तो do not ऐसे भूल जाओ, पहले पैसिव वॉइस बना लो। लेट ने बुलाया, एक स्टेप छोड़ के आगे बढ़ो। अपमान करो, किसका अपमान करो? गरीबों का। लेट द पुअर बी, मदद वर्ब की थर्ड फॉर्म इंसल्टेड। डूयर को किसने जोड़ दिया? बाई हर ना बेटा। अब डू नॉट ऐसे वाक्य सुन लगा देना। पढ़ो बेटा, बन गया। डू नॉट लेट द पुअर बी इंसल्टेड बाई हर। या इसी वाक्य को दूसरे से क्या बनाओ बेटा? बोलो बोलो।
लेट द पुअर नॉट बी, ना बेटा, अरे निगेटिव है ना, नॉट बी इंसल्टेड बाई हर। अरे यार यहाँ बताया था, यहाँ डू नॉट वाक्य के शुरू में लगाया तो वाक्य नेगेटिव हुआ, यहाँ बी के ठीक पहले नॉट लगाया तो ये इन्फिनिटिव नेगेटिव हुआ, यहाँ टू बी होना चाहिए, लेकिन टू का क्या हुआ, लोप हुआ है, क्योंकि एक नियम पढ़ाएंगे भी आपको, लेट है, बिहोल्ड है, सी, लेट, बिहोल्ड, सी, वॉच, फील, हियर, मेक, बिग, इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है, उस ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनिटिव बनता है, तो उस इन्फिनिटिव में टू का लोप हो जाता है। क्यों लोप होता है, जब हम करेक्शन पढ़ाएंगे सब बताएंगे। ऐसा नहीं कि नियम है, तो नियम तो किसी इंसान ने बनाया, भगवान ने, बताओ, किसी ने नियम निकाला तो इंसान ने निकाला, भगवान ने, इंसान ने ना, तो जिस इंसान ने ये सब नियम निकाले हैं उन्होंने लगाया है क्या, दिमाग, तो तुम हो इंसान होना, तो कम से कम वहाँ तक तुम दिमाग पहुँचाओ। तो वो कैसे बताएंगे, कब बताएंगे, अभी तो ये समझ रहा ना, जब हम इसको करेक्शन सिखाएंगे। अरे यार एरर्स नहीं होती है, सिंटैक्स जब वो पढ़ाएंगे तो उसमें सारी बातें बताएंगे। अभी केवल दिमाग पर रखो कैसा होता है, क्यों होता है, आगे कबड्डी भी बहुत ज़्यादा है, मेन ग्रामर तो भी आगे पढ़ी है, क्या सिंटैक्स वह अभी आगे पढ़ी है, उसको हम जब बताएंगे तो आंखें से टक्कस खुल जाएंगी, क्या टक्कस खुल जाएंगी, पक्का है, इससे कहा बेटा। लेट अस नॉट, ना बेटा, लेट अस नॉट अरे यार pluck the flowers in the garden, let us not pluck the flowers in the garden, बना दो बेटा, let ने बुलाया, कर्म भाग का, तोड़ो, क्या तोड़ो, the flowers, मदद किसकी, बी की, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा, plucked in the garden, बन गया बात, यही तो, लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ग तीसरा बना लिया। अब बी के ठीक पहले क्या लगा दो, नॉट, पढ़ोटा बन गया, लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड बाय अस, तो लगे नहीं, बाय अस, ये पहले बाय अस लगाओ, बाय अस इन द गार्डन। अब एक लड़के ने कहा, गुरु जी हम इसको ऐसा बोल रहे हैं, लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड इन द गार्डन बाय अस, तो हमने कहा वाक्य आपका सही, लेकिन बेटा आप व्याकरण पढ़ रहे हो तो आपको तो मालूम है ना कि ये वर्ब है, तो इसी के तुरंत बाद जो है आप इस डुअल को जोड़ेंगे, तो ये ग्रामेटिकल है बेटा, तो नहीं समझे। लड़के ने कहा हम गुरु जी बाई असंत में लगाएंगे, हमने कहा बेटा सही है, लेकिन जब यही कंपटीशन जाओगे तो वहाँ कबड्डी खेलेगा, वहाँ पर बाई अस भी नहीं लगा होगा, इसे आपको बताया बेटा। Let us not, let us not disobey, let us not disobey the parents, हमें माता पिता की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, हम माता पिता की अवज्ञा न करें। कैसे ना बना दो, लेट द पेरेंट्स, नोट बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म, डेस ओबेड, डुएर को किसने दिया, बाई अस, बाई अस, लेट द पेरेंट्स, अब बी, अब चूंकि यहाँ नॉट लगाया तो बी के पहले क्या लगाओगे, नॉट, लेट द पेरेंट्स नॉट बी ओबेड बाई अस, ये बना। अब तुम्हारी किताब में या कंपटीशन में ये बाई अस नहीं लगा, तो बताइए वाक्य गलत है क्या, मार देना, कंटाप कर देना, वाक्य ऐसा ही है, इतना भी वाक्य आपका सही है, लेट द पेरेंट्स नॉट बी डिसोबेड, माता पिता की अवज्ञा नहीं की जानी चाहिए।
तो हमें लोग तो माता पिता इसलिए वहाँ अंडरस्टूड है। अभी सब हम आगे बताएंगे नहीं, बीच में कूद पड़ो कि गुरुजी ऐसा भी तो हो सकता है, तो हो सकता है, क्योंकि उसमें बाई अस का है, क्या है, बहाव है। आएगा समझ सिखावड़ा लेट रवि, लेकिन अब रवि आएगा, लेट मोहन कर लो, लेट मोहन नॉट डिस्टर्ब द पेशेंट इन द हॉस्पिटल। आगे लिखो, लेट मोहन नॉट डिस्टर्ब द पेशेंट इन द हॉस्पिटल, बना दो इन द हॉस्पिटल लिख दो यार, इन द हॉस्पिटल बना दो। लेट द पेशेंट नॉट बी डिस्टर्ब, नॉट बी डिस्टर्ब्ड बाई मोहन। अब यहाँ चूंकि मोहन है तो पूरा भाव नहीं आ रहा है, तो बाई मोहन आपको लगाना पड़ेगा इन द हॉस्पिटल, ठीक है। लेट द पेशेंट नॉट बी डिस्टर्ब बाई मोहन इन द हॉस्पिटल। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वृत्ति सिलाया, डूयर को किसको दिया, भाई से। चूंकि यहाँ अगर अस होता तब वहाँ बाई अस लगाओ चाहे न लगाओ, लेकिन यहाँ पर तो लगना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ अस डिस्टर्ब कौन करेगा अस्पताल में, हम ही लोग करेंगे। तो वहाँ इसका मतलब अगर बाई अस होता तो अस बाई अस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी आगे बताएंगे, सब मिटा दें। जैसे कहा बेटा लेट द washerman wash the clothes in the river, ठीक है। यह वाक्य है, लेट द washerman wash the clothes in the river। समझाने के लिए ये निगेटिव नहीं है, क्या है, अफर्मेटिव। क्या बनाओ बेटा, लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, लेट द क्लॉथ्स, मदद किसकी, बी की, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉश्ड बाय द वॉशरमैन इन द रिवर। नोट, तो बाय द वॉशरमैन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पूछो क्यों, धोएगा कपड़ा कौन, वॉशरमैन ही तो धोएगा, इसलिए पहले से अंडरस्टूड है कि धोएगा कौन, वॉशरमैन ही धोएगा, इसलिए बाय द वॉशरमैन वहाँ लगाने की कोई जरूरत। अरे मैन तक काटो, आ गया होगा समझ, पक्का, कसम से। तो ये देखो बेटा, हमने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपको दो ढंग से बनाना बताया बेटा, पक्का। क्या क्या बताया एक बार फिर सुनो। 1 2 का 4 पहला स्टाइल, 1 2 का 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक क्रिया, जबकि कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बिग लगाती थी, और जितने भी मॉडल वर्ड्स होते हैं उन्हीं के ठीक बाद बिग। दूसरा पॉइंट बताया कि लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ती सिराया। अरे ये 2 लाइन नहीं याद कर पाओगे, याद कर लिया तो आपको अब सारी बात समझ आ गई, पक्का, गुड। अब देखो बेटा, कुछ आगे बताने जा रहे हैं। अब इस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कुछ स्पेशल पॉइंट हैं जो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, ठीक है। स्पेशल पॉइंट क्या है, आधे से ज़्यादा लड़के जो बैठे हो, जो पढ़ रहे हो, उसको बता रहे हो बेटा, आधे से ज़्यादा लड़के यही जानते होंगे कि जिन वाक्यों में बाई का प्रयोग किया गया हो वही पैसिव वॉइस, दिमाग से निकाल दो। ये स्पेशल चीज़ अब सिखाने जा रहे हैं जो आपके कंपटीशन में भी पूछी जाएगी। तो आधे से ज़्यादा लड़के यही जानते हैं कि जिन वाक्यों में बाई लगा होता है वही वास्तव में पैसिव वॉइस है। यार तुम्हारी तरह हम भी स्टूडेंट थे, ज़्यादा तोपची न बनो, यही हमारे भी दिमाग में था। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसिव वॉइस बाई से नहीं बनता, बाई तो प्रेपोजिशन है, डूयर होगा तो बाई जोड़ेगा,
डूयर होगा तो बाई से जुड़ेगा। हमारी बात सुना ना? तो जब डूयर ही नहीं होगा तो बाई से जुड़ेगा क्या? आपको बताया था कि डूयर को बाई से जोड़ते हैं। अब पैसिव वॉइस किसको बनाते हैं ये जानो। वर्ब का पैसिव फॉर्म होता है, वर्ब को पैसिव वॉइस बनाया जाता है। ठीक है, तो अब हम आपको अब कैसे बनता है, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बता दिया ना। बी वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है पैसिव वॉइस। अब स्पेशल पॉइंट नंबर 1 लिखो बेटा। स्पेशल पॉइंट नंबर 1 है ना लिया? बोले लिखो बेटा। पैसिव वॉइस वाक्यों में बाई के स्थान पर दूसरे प्रेपोजिशन का प्रयोग। पैसिव वॉइस वाक्यों में बाई के स्थान पर दूसरे प्रेपोजिशन का प्रयोग। नहीं लिखा क्या? पैसिव वॉइस वाक्य जो बनाओगे बाई नहीं लगेगा, अन्य प्रेपोजिशन लगेगा। ठीक है, जैसे 8 होता है बेटा। स्पेशल पॉइंट नंबर 1 चल रहा होगा, जिसे क्या होगा, द टिन, टिन माने डब्बा, द टिन कंटेन्स आयल। क्या लिखा बेटा? द टिन कंटेन्स आयल। पैसिव वॉइस बनाओ, बताइए बेटा, लगा दो। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट। वही 1 2 4 का 1 2 का 4 4 2 का 1 माई नेम इज लखन। तो धारण करता है, क्या धारण करता है? आयल ना। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। कंटेंड, डूयर को किससे जोड़ते हो? बाई से। बाई द टिन, टिन माने होता है डब्बा। अभी गलत बना रहे हैं, बाई द टिन। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक कदम आगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया इज एम आर। तो आयल के साथ क्या लगाओगे? इज। अब यह जो वाक्य आपने नीचे बनाया यह गलत हो गया। अब पूछा लड़के ने क्यों ना, तो आपको सब बता चुके। क्या बताया? आपको बताया था कि डूयर को बाई से जोड़ते हैं। तो बताइए इस वाक्य में डूयर कौन है? टिन है? नहीं बेटा, टिन सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और डूयर में अंतर बताया था। क्या बताया था? ऑल गर्ल्स आर वुमेन बट ऑल वुमेन आर नॉट गर्ल्स। इन द सेम वे ऑल डूयर्स आर सब्जेक्ट बट ऑल सब्जेक्ट्स आर नॉट डूयर। बताइए डिब्बा तेल धारण करता है, तो डिब्बा तेल को डिब्बा खुद ही अपने अंदर डालेगा? अरे यार, डिब्बा एक रखा है, वह उसमें तेल है, तो इसी की अंग्रेजी हुई द टिन कंटेन्स आयल। डिब्बे में तेल है, तो बताइए डिब्बा डूयर है क्या? डिब्बा जो है खुद तेल को अपने अंदर डालता है, कोई दूसरा डालता है? डूयर कोई दूसरा होगा ना। यानी कि यहाँ पर टिन जो है यह सब्जेक्ट तो है लेकिन डूयर नहीं है। तब क्या करोगे? डब्बे के अंदर तेल है, डब्बे के बाहर तेल है, कि डब्बे के द्वारा तेल है? डूयर नहीं है ना। तो डूयर नहीं है, तो यहाँ पर डब्बे के अंदर तेल है, तो यह जो बाई प्रीपोजिशन लगाया है नहीं लगेगा। क्या? इन। इन क्यों लगा सकना ना, तो आयल इज कंटेन्ड इन द टिन। अब यही नहीं उठा, जैसे कहा तो कंटेन लिख लो, कंटेन ना उठा। इंटरेस्ट, इन सब के बाद पैसिव वॉइस ऐसे फोटो बना लो। बाई का प्रयोग वर्जित है। क्या लगेगा? इन। जैसे कहा बेटा द स्टोरी हैज इंटरेस्टेड अस, द स्टोरी हैज इंटरेस्टेड अस। कहानी ने हमको
हमें रुचि प्रदान की। द स्टोरी हैज इंटरेस्टेड अस, बना दो बेटा। 1 2 का 4 वी, वर्ब की थर्ड फॉर्म इंटरेस्टेड ना बेटा। अब डूयर को किस जोड़ा? बाय द स्टोरी, बाय द स्टोरी लिखा ना। अब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। एक कदम आगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन, वी के साथ क्या लगाओ बेटा? हैव बीन। पैसे बनाया, लेकिन वाक्य आपका क्या हो गया? गलत हो गया। सही करो। यहाँ इंटरेस्टेड के बाद, अच्छा बताओ स्टोरी डूयर है क्या? अरे कहानी सुनाने वाला तो कोई दूसरा होगा ना। डूयर कहानी सुनाने वाला कौन है? डूयर दूसरा है कोई, उसको यहाँ चर्चा है नहीं। तो क्या बनाओ बेटा? वी हैव बीन इंटरेस्टेड बाई का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ डूयर नहीं है। क्या लगाओगे? इन द स्टोरी। यानी प्रेपोजिशन बदलते रहते हैं। ये रटो नहीं कि बाई जब वाक्य में होगा तभी पैसिव वॉइस बनेगा। देखो इसमें कहीं बाई है नहीं है, फिर वाक्य है पैसिव वॉइस है, क्योंकि बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। दैट वी हैव बीन इंटरेस्टेड इन द स्टोरी। ठीक है, क्वेश्चन बना लो बना। जैसे कहा बेटा द बैग, अरे बैग लिखो यार। बैग कंटेन्ड गोल्ड। बैग में क्या है? सोना है। बना दो बेटा। क्या बनाओगे? गोल्ड इज, इज नहीं होगा, वाज होगा। गोल्ड वाज कंटेन्ड बाय द बैग करोगे कि इन द बैग करोगे? इन द बैग। तो बताइए इसमें कहीं बाई लगा है? तो हम और आप तो यही समझते हैं कि जिन वाक्यों में बाई लगा होगा उन्हीं वाक्यों को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। भूल जाओ, ये पैसिव वॉइस इसलिए है कि वर्ब को पैसिव वॉइस बनाते थे। बी लगी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, इसका मतलब पैसिव वॉइस सही है। जैसे कहा द न्यूज इंटरेस्टेड देम, इंटरेस्टेड देम। अब हम नहीं बनाएंगे, आप बनाओ। द न्यूज इंटरेस्टेड देम, बोलो बोलो। पास्ट में टेंस, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। क्या बनेगा? देवर, देवर नहीं, दे अलग है, वर लगा है। देवर भौजाई कहने लगो। देवर लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलो इंटरेस्टेड ना। और डूयर है ये क्या? न्यूज। अरे न्यूज जिसने दिया कोई देने वाला कोई दूसरा होगा ना, समाचार सुनाने वाला कोई दूसरा होगा, इसलिए इंटरेस्टेड इन द न्यूज। तो डूयर नहीं है, इन द न्यूज। डूयर होता तब बाई जोड़ते ना, दे वेयर इंटरेस्टेड इन द न्यूज। अभी इसमें और भी पॉइंट है बेटा ना बेटा। अब आपका टाइम हो गया, आज तक रहते हैं बेटा। तो आपको बताएं कि जितने साथी गण आपके हैं सबको आप सूचित कर दो कि पाठक एक एक पॉइंट क्लियर कर रहे हैं, और इंटर के बाद ही आपका कंपटीशन सॉल्व हो जाएगा बेटा। आप कंपटीशन तक के लिए तैयार हो जाओगे, फिर अंग्रेजी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में प्रचार प्रसार करें। अब हम लाइक, सब्सक्राइब और घंटे बजाना ये सब तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि आप अपने साथ, अरे यार मुंह खोलो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़के देखेंगे, उनका भी लाभ होगा। थैंक यू। अगर